चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मुझे लगना चाहिए कि वो जो जिंदगी जिसका जिक्र मुझसे नुसरत साहब पिछले 5-7 साल से करते हैं, वो जोश वो जज्बा यहाँ के नौजवानों में नजर आना चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कुछ लोग जो बिल्कुल हाथ बांध के खड़े, अभी फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि किसे वोट देना है। मैं उनसे भी कह रहा हूं कि मेरी तरफ मुखातिब होइए, मुझे सुनिए, फिर फैसला करिए कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। डीजल और पेट्रोल को देखो रहा सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं शायर हूं तो मैं कह ले जाता हूं, मुझे छूट है, और मैं कहूंगा तो फिर यूं कहूंगा कि चाय बेचने वाला पूरा। नहीं, अगली लाइन सुनिए, ये इस पे तो आपने बड़ी ताली पहले से बजा रखी है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मेरे भाई, मैं मित्रों, भाइयों बहनों नहीं कहूंगा, मैं सीधे बस आपसे कह रहा हूं कि मेरे भाई, बस इस लड़ाई का मकसद समझ लेना। मैं एक दिन राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहा था तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा भैया पैर में छाले नहीं आए? तो उन्होंने कहा तुम्हारे आए? तो मैंने कहा मेरे पांव में तो बहुत सारे छाले आए, लेकिन मैं तो अक्सर अपने छालों को देख के ये सोचता रहा कि अभी से पांव के छाले न देखो, अभी तो ये सफर की इब्तिदा है। तो उन्होंने कहा इमरान मेरे पैर में एक भी छाले नहीं आए। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा मुझे देश के दिल में जो छाले पड़े हैं उनकी परवाह है, इसलिए मेरे पैर में छाले नहीं पड़ रहे। मैं उनके साथ जब चल रहा था, मैं बड़ा जज्बाती होकर के आपसे बात बता रहा हूं। केरल में एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि इमरान साहब आप इस यात्रा में पैदल चल रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? तो मैंने सिर्फ एक बात कही, और ये कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं, मेरी आंखें नम है। मैंने एक ही बात कही कि अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो मैं अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ चल रहा होता, लेकिन मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, राहुल गांधी के साथ पैदा हुआ हूं। फिर एक बार जंगल में आग लगी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे। एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी। गौरैया एक छोटा सा परिंदा होता, बहुत छोटा सा। जैसे आज मुल्क में नफरत की आग लगी, ऐसे ही जंगल में आग लगी थी, भयानक आग। सारे जानवर अपना जंगल छोड़ के भाग रहे थे, परिंदे भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही, उसकी आंख में आंसू थे। एकाएक उसमें पता नहीं कहां से हिम्मत आई कि उड़ के पड़ोस के जंगल में एक तालाब था, उस तालाब पर गई और उस तालाब से अपनी चोंच में जितना 1-2 बूंद 3 बूंद पानी भर सकती थी, पानी भर के उड़ करके उस दहकती हुई आग के ऊपर आई और अपनी चोंच का पानी छोड़ दिया। फिर गई, फिर पानी लेके आई, फिर छोड़ दिया, फिर गई, फिर चोंच में 2 बूंद पानी लेकर के आई और आग के ऊपर छोड़ दिया। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल की डाल पे बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे अजगर ने उससे कहा, क्यों रे गौरैया